दोस्तों, बॉलीवुड में कब कौन किसका दोस्त बन जाए और कौन दुश्मन बन जाए ये पता नहीं चलता। मगर जब कोई बड़ा स्टार किसी बड़े फिल्मी घराने या फिर किसी बड़े स्टार के बारे में कुछ खुलासे करता है, कुछ पोल खोलता है, तो फिर तो बड़ी बात होती है। और इस बार ऐसा ही कुछ नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने किया है। जी हाँ, नवाज कितने बड़े स्टार हैं बताने की जरूरत नहीं है। और बड़ी बात यह है कि नवाज ने हर बड़े फिल्मी घराने और हर बड़े फिल्मी कलाकार के साथ काम भी किया है। मगर इस बार नवाजुद्दीन ने उन्हीं बड़े सितारों, उन्हीं बड़े घरानों की धज्जियां उड़ा दी, उनकी पूरी तरह से पोल खोल दी और कंगना रनौत को सबसे महान कह दिया। जी हाँ, उन्हीं कंगना को जो बॉलीवुड से बिल्कुल सबसे अलग चलती हैं। तो अचानक ऐसा क्या हुआ, क्या नवाज ने कहा और क्यों कहा ऐसा, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी ताकत बढ़ाएं और कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी बेहद मंजे हुए कलाकार तो हैं ही, साथ ही साथ बेहद मैच्योर इंसान भी माने जाते हैं। वो कभी भी किसी के खिलाफ ऐसे कुछ नहीं बोलते और बिल्कुल सधे हुए अंदाज में सभी को साथ लेकर चलते हैं। इसीलिए तो नवाज का किसी भी फिल्मकार से कोई बैर नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। और नवाजुद्दीन लगभग हर बड़े फिल्मी कैंप का हिस्सा रहे हैं, हर बड़े बैनर में नवाज काम कर चुके हैं। मगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस बार बोले हैं और बहुत बोले हैं। जी हाँ, नवाज ने इस बार न सिर्फ बड़े खुलासे किए, साथ ही साथ बड़े फिल्मी घरानों की, सलमान खान की, करण जौहर की धज्जियां उड़ा दी। असल में नवाज की बात शुरू हुई कंगना रनौत से। नवाज इन दिनों कंगना के बैनर तले बन रही फिल्म टीकू वेड्स शेरू में काम कर रहे हैं और नवाज इसमें लीड रोल में है। नवाज से बात हुई तो नवाज ने कंगना की खूब तारीफ की। अब कोई आपकी फिल्म का प्रोड्यूसर है तो उसकी तारीफ सामान्य बात है, मगर नवाज सामान्य बात तक नहीं रहे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी आगे बढ़े और नवाज ने कहा कि बॉलीवुड की सबसे अच्छी प्रोड्यूसर कंगना रनौत हैं और मैं तो कंगना रनौत को ग्रेट प्रोड्यूसर कहूंगा। जी हाँ, नवाज ने कहा कि कंगना महान प्रोड्यूसर हैं। कंगना बॉलीवुड में सबसे बेहतर हैं और उससे ऊपर कोई नहीं। वो हर किसी का ख्याल रखती है और सभी की बातों को सुनती है। अब यहाँ तक भी ठीक था, मगर इसके बाद नवाजुद्दीन ने जो कहा वो हैरानी भरा था। नवाज ने कहा कि मैंने बड़े बड़े फिल्मी घरानों के साथ काम किया है, सलमान खान के बैनर में काम किया, शाहरुख खान के साथ काम किया, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, कबीर खान, अनुराग कश्यप। मुझे कहीं भी इतनी आजादी नहीं मिली जितनी आजादी कंगना रनौत ने एक प्रोड्यूसर के तौर पर दी। जी हाँ, नवाज ने यहाँ पर तुलना कर दिया और उन्होंने कहा कि बड़े फिल्मी घराने सिर्फ बड़े फिल्मी नाम हैं, चाहे वो सलमान खान फिल्म हो, शाहरुख खान की रेड चिलीज हो या फिर जौहर का धर्मा, हर जगह सिर्फ शोषण होता है। जी हाँ, नवाजुद्दीन ने ये बहुत बड़ी बात कह दी और कहा कि वहाँ छोटे कलाकारों को वो सम्मान मिलता ही नहीं है। नए कलाकारों से ज्यादा काम लिया जाता है, पैसे कम दिए जाते हैं और एक तरह से शोषण होता है। हाँ, बड़े नामों को जरूर वहाँ तवज्जो मिलती है और बड़े नामों का ही वहाँ बोलबाला है, लेकिन छोटे और नए कलाकारों की वहाँ कोई इज्जत नहीं होती। नवाजुद्दीन ने नाम लेकर कहा कि वहाँ सिर्फ उगते सूरज को सलाम होता है। बड़े कलाकारों की बात मानी जाती है, उनकी सुनी जाती है, उनको सर आंखों पर बिठाया जाता है और बाकी उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। मगर कंगना के साथ काम करके मुझे एहसास हुआ और कंगना सभी का ध्यान रखती है, वो बेहद शानदार है और इसीलिए मैं कहूँगा कि कंगना ग्रेट प्रोड्यूसर है। कंगना ऊंचे पायदान तक जाएगी क्योंकि वो दिल से काम करती है और दिल से सभी का ध्यान भी रखती है। यानी कि कुल मिलाकर नवाजुद्दीन ने न सिर्फ उस कंगना की तारीफ की जो कि बॉलीवुड के बड़े बैनर से पंगे लेती है और खुलेआम उन्हें चुनौती देती है, बल्कि साथ ही साथ नवाज ने उन बड़े बैनर्स की पोल भी खोल दी, वहाँ की धज्जियां उड़ा दी और बता दिया कि कैसे वहाँ गंदगी होती है, कैसे भाई भतीजावाद होता है और कैसे सिर्फ बड़े स्टार्स को ही बोलबाला होता है। छोटे कलाकारों को वहाँ जूते की नोक पर रखा जाता है। तो नवाजुद्दीन के इस बड़े खुलासे पर, इस पर्दाफाश पर आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो मृणाल ठाकुर फिल्मी दुनिया में नई नहीं है। 2019 में ऋतिक रोशन के अपोजिट सुपर 30 फिल्म से एंट्री करने वाली मृणाल ठाकुर पहले टीवी में भी काम कर चुकी हैं। मुझसे कुछ कहती हैं खामोशियां से टीवी की शुरुआत की, तो फिर कुमकुम भाग्य जैसे सुपरहिट सीरियल में भी काम किया और फाइनली 2019 में बॉलीवुड डेब्यू ऋतिक रोशन के साथ किया। ऋतिक जैसे बड़े स्टार के साथ काम करने के अलावा मृणाल एक इंटरनेशनल फिल्म भी कर चुकी थी। यानी कि मृणाल को लोग जानते थे, उनका काम भी जानते थे।
मगर इसके बावजूद भी मृणाल के साथ वो हुआ जो कल्पना से परे था। जी हाँ, मृणाल ठाकुर ने खुद बताया कि उनके साथ इस फिल्म इंडस्ट्री में बेहद गंदा सलूक किया गया, जबकि वो फिल्में कर चुकी थीं। लोग उनके चेहरे को जानते थे, पहचानते थे, लेकिन फिर भी कहीं पार्टी में अगर जाती थीं तो कोई उनसे बात नहीं करता था। वहाँ सबके अपने गुटर ग्रुप होते थे, उसी में बात करते थे। अगर उनके ग्रुप में जाकर बात करने की कोशिश करो तो साफ साफ मुंह पर बोल देते कि तुम टीवी वालों के साथ जाओ, यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है। जी हाँ, इंटरनेशनल फिल्म करने के बाद, ऋतिक रोशन जैसे बड़े स्टार के साथ काम करने के बाद भी मृणाल ठाकुर को कहा जाता कि टीवी वालों के साथ जाओ। इतना ही नहीं, मृणाल ठाकुर ने बताया कि कुछ बड़े बड़े फिल्मी घराने जो कि खुद को सो कॉल्ड बॉलीवुड का बाप समझते हैं, वो तो बाहरी लोगों को यहाँ घुसने देना नहीं चाहते। मृणाल ठाकुर ने बताया कि किसी प्राइवेट फंक्शन में अगर कोई साथ में दिखा तो साथ में फोटो खिंचवाने से मना कर देते, साथ में सीट शेयर करने से मना कर देते, और यहाँ तक कि आयोजकों को कह देते कि अगर टीवी वालों को और इन सब लोगों को यहाँ बुलाना है तो फिर हमें ना बुलाओ। तो ऐसे में मैं खुद ही वहाँ से वापस चली आती। और ये एक बार नहीं हुआ, बल्कि बार बार कई बार हुआ है, और कई बार कई तरीके से बेइज्जत किया गया, कई तरीके से परेशान किया गया, गंदा सलूक किया गया, गलत व्यवहार किया गया। और मृणाल ठाकुर ने बताया कि उनके साथ तो इतना गंदा सलूक हुआ कि वो उसे बयां तक नहीं कर सकती, वो घर आकर रोती थी। जी हाँ, मृणाल ठाकुर ने बताया कि उन्होंने कभी ये सब नहीं देखा था, न कभी ये झेला था, और इसीलिए मृणाल ठाकुर घर आकर रोती थी, क्योंकि मृणाल ठाकुर बड़ी फिल्में कर चुकी थी। वो चाहती थी कि उन्हें भी वो तवज्जो मिले, लेकिन मृणाल ठाकुर ने बताया कि उसके पेरेंट्स उसे समझाते थे और कहते कि तुम आगे बढ़ो, इन नीच लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। और मृणाल आज अपने पेरेंट्स को शुक्रिया कहती हैं, क्योंकि उनकी ही वजह से वो मजबूत बन पाई और इस बॉलीवुड के गंदे कॉकस को तोड़ पाई। वैसे आपको एक और बड़ी बात बता दें कि यही सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही हूबहू सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी हुआ था। सुशांत के साथ भी यही सब कुछ होता था दोस्तों। उन्हें इवेंट्स में किनारे कर दिया जाता था, पार्टी में तो सुशांत को बेइज्जत किया जाता था, और यहाँ तक खबरें थी कि कुछ पार्टीज में तो सुशांत के साथ बदतमीजी भी हुई। और यही सब कुछ मृणाल ठाकुर के साथ भी हुआ, जो बॉलीवुड का गंदा सच है। अब कुल मिलाकर ये गैंगबाज लोग बाहरी लोगों को, टीवी से आने वाले लोगों को फिल्मों में बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। सुशांत टीवी से आकर यहाँ सफल हुए, सक्सेसफुल हुए, तो उसे परेशान किया और खत्म करके ही माने। और अब यहाँ पर मृणाल ठाकुर को भी कुछ वैसे ही परेशान किया जा रहा है।